इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। अरे खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। अरे भक्तों के घर की सामने आते रहा करो। भक्तों के घर की सामने आते रहा करो। भक्तों के घर की सामने आते रहा करो। भक्तों के घर की सामने, भक्तों के घर की सामने, भक्तों के घर की सामने, भक्तों के घर की सामने आते रहा करो। इन्द्र विद्रवाः स्वस्ति नः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अश्विनीभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः ध्रुवं यावानो विदधे कुजिन्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरक्तसदो विश्वेनो देव अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसत्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जलायुः। राजेश तलवार। हरि ओम नमो भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम शक्ति श्री गणेश सहिताय पंचोपकार सहिताय भगवान श्री वरुणकर्णाय सर्वोपचाराठिन द्वारा गन्धच्छ सम्पूज्यः नमस्करोमि प्रणवामि। हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्नमानस्तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अनयनमानो वरुणे गोजिरोषकुंशमानायुः प्रमोखिः। ॐ भूर्भुते श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। भगवते श्री वरुणाय नमो नमः। श्री भगवते श्री हरि ओम सहस्रदीर्घा पुरुषा सहस्राख्यः सहस्रपादः शभूमिको शबदश्वातिष्ठदशाङ्गुलम् गुरुकये वेदगुं शर्मं यद्भूतं यद्भाव्यम् उतान्वशेषानो दधन्येनातिरोहति। एतावांश्च महिमातो यायाश्च पूरुषः पादोष विश्वभूतानि कृपा दश्यामृतं दिवि। अथ व्यासपीठ पूजना भगवान श्री व्यास स्वरूप सद्गुरुचरण कमल ध्यान। नारायणं भगवं वसिष्ठं सत्यं च तत्कोत्तपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककर्णमन्नन् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिला
परिषत् सिद्धिं विद्यते निशम् श्रीमक्षीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोका ज्ञानपयोदपाटमधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रमूलं गुरुरात्मं मोक्षमूलं गुरु। राम राम जी। आज के हमारे श्रीमान परिवार श्रीमान राजेश तलवार जी उपस्थित हो और आकर के प्रथम आरती देवी माता आज प्रथम दिवस है। सबसे प्रथम व्यास पूजा के बाद सभी सावन हरि ओम गंधद्वारां दुराधर्षां वित्तपुष्टान्तरीषणे ईश्वरे सर्वभूतानां तामेहो महवै श्रियम् ओम जीवाश्वासा परिवीतागच्छौत्रेयान् भूयाजमानः सन्धीरांसा कवयवन्नन्ति स्वाध्यो मनसः। हरि ओम आदित्यतन्द्रपरादानञ्जत्कोटं जाच दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सर्वदेवे कुनो दधता। ओम अथ दीपज्योतिः प्रज्वल्यः। हरि ओम ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।
सभी से निवेदन है ठाकुर जी की आरती होगी, सभी भक्त खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जगके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गुणी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुणी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करके ये दुख हरे, ये सुख करके ये दुख हरे। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ को समाज बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को समाज
पादमादिवन्दनं पुष्पं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम मार्गेण ज्ञमयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमा व्यासन्नाथेहनाथं महिमानः ततन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकमन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिः भगवन् श्री महापुराणचरणं अर्पणमस्तु। जय श्री राम। कुछ व्यवस्था की गई है कि जजमान परिवार बहुत ज्यादा है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि प्रतिदिन जो जजमान होंगे वो ही आरंभ में आरती और अंत में आरती करेंगे। ये जो बैरिकेड्स लगाया है इससे पीछे सभी हम लोग भक्तजन बैठेंगे। जो आगे का स्थान है यहाँ पे जो प्रतिदिन के जजमान और जो हमारे मुख्य अतिथि जिनको हमने निमंत्रण दिया हुआ है वो बैठेंगे। इस असुविधा के लिए हम सब आपसे क्षमा की प्रार्थी हैं, क्योंकि हरि दरबार में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो मर्यादा में होते हैं। हमारे बीच गुरुमा जी पहुंचे हैं, उनका भी जहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। मैं हरि दरबार सोसाइटी गुरदासपुर की तरफ से आप सभी भक्तजनों के चरणों में ये निवेदन करता हूं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई है गुरुदेव महाराज की और श्री श्री तृप्ता देवी जी के संगति में वो संपन्न हो। मैं सभी से बेहतर हूँ जो जजमान करवाया है वो बैरिकेड से आगे बैठ जाए ताकि पीछे सभी को मिलने के लिए, बाकी जो भी संगत है वो पीछे अपने जथा स्थान जहाँ पे बैठे हैं। मेरी लेफ्ट साइड पे जो है वो पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। एक निवेदन है कि जो कुर्सियों में बैठे वो थोड़ा थोड़ा पीछे सरक जाए ता जो नीचे बैठने वाले भक्तजन है वो अपना स्थान ग्रहण कर सके। अब मैं पूज्य व्यास जी महाराज के निवेदन करूंगा कि वो सप्तऋषि जो श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिन है उनका गुणगान करें और हमको अपने सुवचनों से कृतार्थ करें। श्री व्यास जी महाराज भट्ट द्विवेदी जी के चरणों में निवेदन है कि वो आज की प्रथम दिन की कथा जो है वो प्रारंभ करे। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, जुगल जोड़ी सरकार की, सदगुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव। हरि ओम। अतुलित बलधाम हेम सैला धनुजबल कृशानु ज्ञानिनामा सकल गुण विधान रघुपति प्रिय भक्तम वात जातु
राजमणि सदा विजयते रामं भजे रामेणाभियता निशाचरचं रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे राममाधव। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिं पूजां गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चम्पावली। गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरुचतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन के दासै। राम भक्ति के रसिक भक्तिराज मत धीर आय श्वासन लीजिए तेज सियमान रवि उर्मिला सुत कीरत वर्तमान चार सुमन चार रतन तुलसी करत चार सुर चार रतन तुलसी करत श्री रामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री अयोध्या सरकार की श्री वृंदावन धाम की श्री प्रयागराज धाम की श्री चित्रकूट धाम की श्री हरिदरबार धाम की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री लेनावा सरकार की श्री मलुपीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कारण करुणाधारी तड़ित बिंदु पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले रघुनाथ लिंग पर नित्य विहार करने वाले वृंदावन बिहारी यशोदानंदन देवकी नंदन नंद नंदन भगवान वासुदेव जी वाल्मीकि मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
सप्तदिवसीय सर्वहित मोक्ष हेतु श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। परमात्मा आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापों से परमात्मा का नाम परमात्मा की कथा मुक्त करते हैं। भगवान की कथा प्रारंभ हो उससे पहले आइए हम सब राष्ट्रक का पाठ करें, फिर परमात्मा की प्रथम दिवस की कथा को प्रवेश करें। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमना मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम मधुरम चरितं मधुरं वसितं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पानी मधुरो पारो मधुरो रत्नो मधुरो सत्यो मधुरो मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं श्रोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं करुणं मधुरं करुणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं 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 शब्दं मधुरं मधुरा
गोविंद गोविंद राम
माधव सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम सब इस सप्त दिवसीय कथा जो नित्य नैमित्तिक अनंत वर्षों से, अनंत सहस्त्र वर्षों से नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूर्य जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से लेकर के 18 पुराण अनेकानेक ग्रंथों की कथा करते हैं। ये नैमिषारण्य तीर्थ में ही कथा को प्रारंभ होती है। कहते हैं कि इस समय संतों के मन में एक विचार आया कि भैया द्वापर का अंत भी हो गया, कलयुग का प्रारंभ हो गया, और कलयुग का अर्थ क्या है, भाव क्या है? ना तो कोई माता पिता को मानता, न बहन बेटी को कोई मानता। धन संपत्ति के लालच में जीव एक दूसरे की हत्या करने पर उतार, चोरी आदि कर्म करना उसका परम धर्म बन गया है। झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चक्र। एकमात्र जीवन का आधार जीव का बना है कि भैया झूठ ही सर्वत्र सब कुछ धर्म। संतों के मन में, ऋषियों के मन में यह भय व्याप्त हो गया कि हम सब इस कलयुग से कैसे मुक्त हो, कलयुग के पाप से हम कैसे मुक्त हो। संतों ने विचार किया कि कौन सी ऐसी जगह का हम चुनाव करें कि जो जगह अत्यंत परम पवित्र हो, जहां कलयुग का कोई प्रवेश न हो। तो कुछ ऋषियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि भाई जगह का चयन किया जाए, और ऋषि जन समस्त पृथ्वी पर, समस्त भूमंडल पर विचरण करते करते ब्रह्मलोक हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर के श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, हे पितामह, आप ही उस जगह की रचना करें, आप ही उस जगह के विषय में बतावें। जितने वर्ष तक कलयुग है उतने वर्ष तक हम श्री जो अनाथ ग्रंथ है भगवान के चरित्रों को श्रवण कर सकें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र को भेजा और कहा कि जिस स्थान पर यह चक्र रुक जाए, इसकी निमी रुक जाए, उसी स्थान पर जाकर के आप भगवान की कथा श्रवण करें। चक्र समस्त भूमंडल पर भ्रमण करता करता तो नैमिष नामक तीर्थ पर आकर के स्थापित हो गए। उसी को नैमिषारण्य कहा गया। निमिष का अर्थ होता है पलक झपकना। पलक झपकने मात्र उतने समय पर यदि आप वहां पर भगवान का भजन कर लेते हैं तो जीव को मुक्ति देने का। अभी दिव्य 1000 वर्ष कलयुग की उम्र है, वैसे तो 4,32,000 वर्ष, परंतु देवताओं की गणना के अनुसार दिव्य 1000 वर्ष। और इस दिव्य 1000 वर्ष तक संतजन चाहते हैं कि हमारे ऊपर कलिकाल का कोई प्रभाव न हो। संतों के ऊपर तो कोई कलयुग का प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। संत का जो हृदय बहुत कोमल होता है। नवनीत माने मक्खन से भी जगत कोमल। संत चाहता है जगत का कल्याण। पूज्य दीदी मां, पूज्य बिंदु दीदी, इनके मन में विचार आया कि क्यों पितृ मोक्ष की कथा, पितरों के उद्धार, पितरों की मुक्ति की। और ऐसा वर्णन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 3 बार हुई है, तीनों बार मुक्ति प्रदान। राजा परीक्षित को पहली करते, गोकर्ण को दूसरी करते। इसको सुनाया जैसे। तो पहला जो मोक्ष प्राप्त किया वो महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया। दूसरा द्वंद्वकारी ने प्राप्त किया, और तीसरा जो मोक्ष मिला वो मोक्ष नहीं मिला, सीधे वैकुंठ ही चले गए। महाराज गोकर्ण जी के सहित जितने श्रोता उतने विमान,
अब उसके पश्चात तो श्रीमद् भागवत महापुराण घर घर हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री माने श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी। हम भगवान श्री कृष्ण को अकेले नहीं प्रणाम करते। भगवान कृष्ण का नाम के तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। ये तो राम राज का उदाहरण है। ये तो त्रेता के अंदर परमात्मा श्री राम के रूप में अवतरित हुए और जब उनका राज आया तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, शरीर का ताप, देह सुख का ताप, भौतिक सुख का ताप, इन तीनों प्रकार के तापों से जीव सदा ग्रसित रहता है। इन तीनों प्रकार के तापों से कोई मुक्त करता है तो श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री मानी श्री किशोरी राधा रानी। अब यहां कहा गया कि भाई राधा रानी का नाम नहीं आया श्रीमद् भागवत महापुराण में। आइए हमारे भैया फतेहगढ़ चूड़िया बहुत साधुवाद। सच्चिदानंद रूपाय सत चित्त आनंद, जिनका सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने, ध्यान करने मात्र से चित्त में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारणभूत, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कहते जिस समय नैमिषारण्य के तीर्थ क्षेत्र में संतों ने कथा का निर्णय लिया, श्री सूजी महाराज को व्यास गद्दी पर विराजमान करके और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्रार्थना करी। और क्या कहा संतों ने? अज्ञान ध्वांत विध्वंस्या कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम् मम करुणो रसाय। मम कर्ण रसाय, मम माने मेरे, कर्ण माने कान और रसायन माने रस तत्व। हे सुंदरी, आप अपने मुख से भगवान की उस सुंदर कथा को श्रवण कराइए, उस रस को आप हमें दीजिए जो हमारे कर्णपुटों के द्वारा प्रवेश करके हृदय रूपी स्थल पर जाकर के विराजमान होगा। संत जी कहते हैं महाराज, ये जो कलिकाल है ना, ये घोरे कलौ प्राप्त, इस घोर कलयुग में प्राय जीवस्त सुरतांगता, जीव प्राय आखिरी भाव प्राप्त होता है। घोरे कलौताय जीवश्चाश्रतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं करामः। संतों ने कहा महाराज, इस आसुरी भाव से प्राप्त हुए जीवों को दैवी भाव में लाने का कोई तो उपाय होगा, कोई तो कारण होगा। प्राय कलिकाल में देखो जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो रहा है। क्या खाता है, क्या पीता है, बताने की आवश्यकता नहीं। नवरात्रि में 9 दिन उसका दर्शन नहीं करता, 10वीं के दिन, दशहरे के दिन जाकर के वो जीवा स्वामी के लिए मात्र जीविका। अब भाई जीवा स्वाद के लिए आप जीव की हत्या करवा देते हैं, ये आपका आसुरी भाव। क्या 9 दिन में
आप समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। हे महाराज, जीवस्चा सुरताम गता असुरताम गता। जीवस्चा माने और बड़े भागवान सुतन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ मिला। ये मानव देह मिला है ना, ये भैया बड़े भाग्य से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक कलिकाल क्या है? कलयुग को पापों का मूल घर बताया। और संतों ने भी कह दिया महाराज, इस कलयुग में जीव प्राय आसुरी भाव को जीवस्य असुरताम गता। मानव शरीर मिला, मानव शरीर के जीव ने दो पार्ट कर दिया, चलाने आओ असुरताम गता, आसुरी भाव को चला। अब आसुरी भाव से जीव कैसे मुक्त हो? तो कलयुग केवल नाम होता है। श्लोक का भाव दे दिया बाबा गोस्वामी जी ने, क्या कह दिया? कलिकाल में केवल और केवल एकमात्र यदि आधार है जीव के उद्धार का, तो वो है परमात्मा का नाम। तो आज परमात्मा का नाम जीव अपने उद्धार के लिए काम करता है, तो सोचता उसका उद्धार हो जाए। अब किसका उद्धार करना है, इसी भाव में जीव लगा दिया, वो बड़ा दुखी है। अब कौन बड़ा दुखी? दुखी तो सभी है। तो जीवस्य असुरताम गता, जीव आसुरी भाव से कैसे मुक्त हो? हे महाराज, चिंता लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे भाई, स्वर्ग में लगा हुआ चिंतामणि का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे सकता है। भाई स्वर्ग में जाकर के क्या करता है? मानव देह मिला 84 लाख योनियों, 84 लाख योनियों से भटकने के पश्चात एक बार मिला मानव देह। और जैसे ही मानव देह मिला, वैसे जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार इनसे ग्रसित हो गया। और जब इनसे ग्रसित हुआ तो जीव के जीवन में अंधकार, सबसे पहले किसका? शरीर को प्राप्त करने के पश्चात सुंदरता का अहंकार और अंधकार। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत, ये पहला। और सुंदरता जीव के विनाश का मुख्य कारण है। हम जब एक दूसरे को देखते हैं, अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसके प्रति जब जीव आकर्षित होता है तो जीव सबसे पहले पतन की होता है। परंतु इसी मानव देह को तो एक बात और बतलाया गया, बोले संसार से आसक्ति नहीं, संसार से मुक्ति कैसे? भाई स्वर्ग का सुख यदि जीव को प्राप्त करना है तो क्या करें? बोले पुण्य कर्म करें। और वैकुंठ में जाकर के मुक्ति को प्राप्त करना है तो भजन। स्वर्ग में क्या है? बोले चिमणे पुण्य लोके विसंति। मोबाइल में पड़ा हुआ बैलेंस जब तक रहेगा तब तक आप बातचीत कर सकते हो। और मोबाइल 1 लाख का भी हो और बैलेंस 1 रुपए का हो और आप कितने ही बड़े आदमी हो, तो मोबाइल डेड है, किसी काम का नहीं।
ठीक वैसे ही मानव शरीर मोबाइल की भांति है। यदि आपके पास पुण्यकर्म रूपी धन है, रिचार्ज है, तो आप सीधे गए स्वर्ग लोक। और आपने जितना मानव देह प्राप्त करके आपने पुण्यकर्म रूपी रिचार्ज को ग्रहण किया है, आपने स्वर्ग में सुख को प्राप्त कर लिया। तो स्वर्ग में भी क्या है, बोले सुरा और सुंदरी, दूसरा तो कुछ नहीं है देवताओं के पास। अब जब वो खत्म हो गया तो देवता कहने जिन्हें पुण्य मत चलो भाई नीचे जाओ, उन्हें धरती पर आकर के पुनः नाना प्रकार के शरीरों को ग्रहण करता है। परंतु चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपद। अब वैकुंठ का यदि सुख प्राप्त करना है तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो, गुरुदेव भगवान के चरणों में जीव को जाना हो, और गुरुदेव के चरणों में ही बैठ करके जीव को वैकुंठ का सुख प्राप्त हो सकता है। परंतु जो भक्त होता है वैकुंठ का भी सुख प्राप्त करना नहीं चाहता। तो क्या कहता है गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में बैठा रहूं, तुम्हारे चरणों में बैठ करके भगवान को भजन करता है। क्यों? क्योंकि जो जीव वैकुंठ गया, वैकुंठ से पतन नहीं होता, वो वैकुंठ में जाकर के मुक्ति को प्राप्त, परंतु वैकुंठ से भी किसी का पतन होगा। वैकुंठ में भी जाकर के जीव को अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। इसकी कथा आपको आगे कल की कथा में श्रवण कराएंगे। तो श्री सुखजी महाराज से संत जनों ने 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज एक गुरुदेव आप कृपा करके जो वैकुंठ में भी योगियों के लिए दुर्लभ ज्ञान है, आप उसको हमें सुनाएं। सुखजी ने कहा सुनो, काल ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेणभासि कालव्याल मुखग्रास। कलयुग रूपी काल के मुख का ग्रास कौन है? जीव है। अब सोचने वाली बात है, एक डट्टू होता है मेढक, मेढक के आगे पीला, मेढक के पीछे सर्प। जो आगे है उसको मेढक खाना चाहता है, मेढक के पीछे जो सर्प है मेढक को खाना चाहता है। हम सांसारिक सुख को भोगने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, परंतु मृत्यु रूपी जो काल हमारे पीछे, हमारा बचपन गया, वो काल का ग्रास हो गया, हमारी जवानी गई, वो काल का ग्रास हो गया। मृत्यु सन्निकट है। कितनी सन्निकट है? बार बार मैंने उसका उदाहरण, दास ने उसका उदाहरण दिया। भाई मृत्यु बहुत सन्निकट है। गुरुदेव नानक के वचनों में कि श्वास बाहर निकले अंदर आ जाए तो जीवन, नहीं तो मृत्यु। अब आज रात में सोए, कल प्रातः काल जगेंगे कि नहीं जगेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम क्या है? बोले काल व्याल, व्याल माने सर्प, कलयुग रूपी सर्प के मुख का ग्रास ही मानव जीवन। त्रास निर्णास हेतवे, इसके त्रास से, इसके दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो कलम की भाषिता श्री सुखदेव स्वामी तोते हुए। अब सुखदेव स्वामी तोता का स्वरूप कैसे प्राप्त किया? तो कहते हैं कि एक कथा आती है, श्री महापुराण में भी आई, श्री रामचरितमानस में भी, अन्य ग्रंथों में है। सुखदेव स्वामी को सुख का स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? तो माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ। नारद जी ने एक बार माता पार्वती को भिड़ा दी शंकर जी से और कहा कि आपको पता है शंकर जी आपसे प्रेम नहीं करते। तो माता पार्वती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, शंकर जी हमसे प्रेम न करें, हम तो उनकी अर्धांगिनी नहीं। और पत्नी से तो अत्यधिक पति प्रेम करता है, हम पत्नी समझे या न समझे। नारद जी ने कहा मां ऐसा नहीं, भगवान शंकर सबसे ज्यादा प्रेम नरमुंडों से करते हैं। माता पार्वती का मुंह खुल गया, क्रोधित हो गए। मुंह खुलना मतलब क्रोधित होना। आजकल ऐसी बात भी नहीं कह सकते भाई, लाइव चलता है, सोशल मीडिया में चलता है, कई बार तो बड़े बड़े कथाकार पकड़े जाते हैं। तो माता पार्वती क्रोधित होकर के बैठ गए। शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा कि आज भाई हमारे घर में
खाना ना बना नहीं है। शंकर जी ने पार्वती जी को देखा, समझ गए कोई ना कोई कार्य बिगड़ गया। शंकर जी ने पूछा कारण क्या है बताओ। बोले नहीं बताओ, पहले सबसे पहले बताओ कि आप किससे प्रेम करते हो। भगवान शंकर ने कहा हम आपसे प्रेम करते हैं। अरे भाई ईश्वर जीव से ही तो प्रेम करता है, दूसरा किसी से प्रेम नहीं करता। एक पिता अपने संतान से अत्यधिक प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि पिता के प्राण संकट में पड़ जाए तो पिता अपने प्राणों को संकट में डाल देता है, परंतु संतान के प्राण संकट में नहीं। परमात्मा हमारा पिता है और जीव के उद्धार के लिए परमात्मा बार बार चेतावनी जीव को देता है। सबसे पहली चेतावनी तो 40 वर्ष के पश्चात चश्मा लगने लगता है, भाई अब संसार को देखना बंद कर दे। फिर 50 वर्ष आयु को कान से सुनाई बंद देने लगता है, तो चश्मा लग गया, ढक्कन इतना बड़ा और देखते हैं ऐसे नाक के ऊपर चश्मा लगा। फिर मशीन लगा ली तो श्रवण समीप भय सिद्ध केशा, कान के ऊपर के बाल सफेद होने लगे। तीसरी चेतावनी परमात्मा ने, फिर घुटने दर्द करने लगते हैं। चौथी चेतावनी में भैया आजकल घुटने भी बदलने लगे। ये 4 चेतावनी परमात्मा दे देता है। सही सभी अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके वृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजा। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं दिया रघुवंश महाकाव्य में। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, जन्म लिया शैशव अवस्थाई बालक को विद्या अध्ययन करना चाहिए। यौवने विशेषणां, युवावस्थाई तो विद्या अध्ययन करें, विवाह आदि कर्म करें, और वृद्धावस्था आई तो परमात्मा का भजन करें। परंतु क्या ये यथा संभव सत्य है कि वृद्धावस्था आई? जवानी में ही आजकल लोग जाने लगे, ऐसे ऐसे शरीर दास में देखे तो जवानी में ही चले गए। साइलेंट अटैक आ गया, आजकल एक बीमारी चली है साइलेंट अटैक। ये क्या है भाई? जो जिस जीव को तुम खा रहे हो उसके अंदर असंख्य बीमारियां हैं। तुम्हारे अंदर जितनी बीमारी उससे करोड़ों बीमारी उस जीव के अंदर है, जिसको तुम अपने मुख का ग्रास बनाना चाहते हो। तो जब तुम खाओगे तो वो बीमारी तो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। तो जब प्रवेश करेगी वो कीटाणु तुम्हारे खून से मिलेंगे तो तुम्हें तो साइलेंट अटैक आएगा। तो काम ज्ञान ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अब आई चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था क्या? योगी नामते तपते जब। अब अंतिम अवस्था में योगियों की तरह भजन करो, योग साधना करो, और मृत्यु ऐसे आए कि महाराज जैसे पुष्प डाली से गिरता है सूख करके, या दक्षाण पत्राण पतन की वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं अनायास, वैसे योगियों की भांति जीवात्मा इस जीव का त्याग है। परंतु ऐसा होता नहीं। संतों ने कहा महाराज ये कलिकाल है, तो सूत जी ने कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये मैंने तोता। अब सुखदेव स्वामी को तोते का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो जब माता पार्वती के सामने ये बात आई और माता पार्वती ने भगवान शंकर के सामने क्रोधित होकर के कहा कि मैं आप मुझे बताओ, आप मेरे से नहीं आप नरमुंडों से अत्यधिक प्रेम करते हो। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, ये जितने भी नरमुंड है ना ये तुम्हारे ही मुंड है, दूसरे किसी के नहीं। तो माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु यह कैसी बातें कर सकते? बोले हाँ। तो बोले प्रभु मैं बार बार मरती हूँ, बात अमर है। बोले हाँ। भगवान ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है। तो बोले प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, भगवान ने उस अमरनाथ की गुफा में जिस जगह पर हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान ने अमरनाथ में अमर कथा माता पार्वती को सुनाई। अब कथा सुनते सुनते ये हमारी माताओं का, माताएं हो, बहनें हो, पुरुष हो, भाई हो, नींद तो आई जाती है, क्योंकि कथा है क्या?
बोले जीव की व्यथा को जो दूर कर दे वही तो भगवान की कथा है। अब व्यथा क्या है? बोले कलयुग के पापों से इतना जीव ग्रसित है कि वो सांसारिक व्यथा में ही महाराज ग्रस्त है। मैं मेरा तू तेरा, इसी में जब ग्रसित है तो सांसारिक व्यथा जीव को व्यतीत किए रहती है। माता पार्वती अभी जीव है, अभी अमर नहीं है। माता पार्वती को निद्रा आ गई। तो भगवान शंकर ने क्या कहा था कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहे। अब आजकल क्या स्त्रियां हाँ में हाँ मिलाती हैं? बोले जय सीताराम। तो कहने की बात है माता पार्वती ने कहा प्रभु, और स्त्री का धर्म है पति कैसा भी हो, पति की हाँ में हाँ मिला करके स्त्री को चलना चाहिए। माता पार्वती को निद्रा आ गई। सुख का फूटा हुआ अंडा वहां पर, उस सुख के फूटे हुए अंडे में से प्राण उत्पन्न हो गए। जय हो बोलो सुखदेव स्वामी की जय। जिस समय सुख के फूटे हुए अंडे में प्राण उत्पन्न हुए, और पक्षियों में सुख ही एक ऐसा पक्षी है महाराज जो मानव की बोली बोल सकता है, परंतु तो मानव अपनी बोली नहीं बोल पाता। मानव अपनी बोली भूल गया। और मानव की बोली है क्या? बोले भगवान का भजन कर, परमात्मा के मुख का दर्शन कर। माता पार्वती को निद्रा आ गई। माता पार्वती ने हुंकार करना बंद कर दिया। तो सुखदेव स्वामी जो सुख का फूटा हुआ अंडा पड़ा था, जब उसमें जीव उत्पन्न हुआ, उसने सोचा यदि मैंने हुंकार नहीं किया तो परमात्मा यहीं से करना था। पूरी कथा विश्राम हो गई। हुंकार यदि कोई करता रहा तो मेरे सुखदेव स्वामी कर। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का जयकारा लगाया तो मेरे भैया की नींद खुली। भैया ने कहा प्रभु आपने कथा विश्राम दे दी। बोले हाँ, यहां से तो हमने कथा सुनी नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा फिर कथा किसने सुनी? तो नीचे देखा तो हमारे सुखदेव स्वामी रखा। भाई इसने वो कथा सुन ली। तो भगवान शंकर ने झूठ मूठ का क्रोध दिखाया। अब जिसने भगवान की कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, वो तो मार ही नहीं सकता। वहां से सुखदेव स्वामी उड़े और जाकर के वेदव्यास जी की पत्नी के मुख द्वार से घर में प्रवेश किया। जब मुख द्वार से प्रवेश कर गए तो ऐसा कहा जाता है, पद्म पुराण में वर्णन है कि 12 वर्षों तक श्री सुखदेव स्वामी माते गर्भ। आजकल तो माता 9 महीना भी नहीं लगने महाराज, अपने शरीर की त्याग गति करवाते हुए। एक दिन मां प्रार्थना कर बाहर आओ, धरती पर आओ। तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि जिसकी मैंने कथा सुनी है, यदि वो मुझे वचनबद्ध होकर के वचन दे कि मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, तब तुम्हें भगवान को ही वचन देना पड़ा। यम प्रजंतम पेतम पेत कृत्यम दैवायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतहृदयं मातोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय से सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष का स्वरूप तक्षण उत्पन्न हो गए। और महाराज सीधे घर को छोड़ करके, क्यों? उनको माया ने ग्रसित नहीं किया। घर से